नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा दिल्ली में एमसीडी के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज वैसे गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव था और वहां पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब वो घड़ी आ गई है जब एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के सामने आ रहे हैं और उनमें ये तस्वीर दिख रही है कि किस पार्टी की सरकार जो है वो उस राज्य में बन सकती है और किस पार्टी के हाथ इस बार निराशा लगी है। इस बार गुजरात में चुनाव हुए, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, इस बीच में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी 4 तारीख को हुए थे और इन सभी जो हम कह सकते हैं कि एमसीडी में, इसके अलावा गुजरात और हिमाचल में जो चुनावी तस्वीर इस बार एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये बता दूं आपको कि एग्जिट पोल होता क्या है। असल में एग्जिट पोल वो होता है कि जब वोटर जो है वो पोलिंग बूथ से वोट देने के बाद निकल के बाहर आता है, तब उससे जो संबंधित एजेंसियों के लोग होते हैं वो सवाल पूछते हैं, फिर उसके आधार पर जो डेटा तैयार किया जाता है उसको वोटिंग परसेंटेज और उसी को ही फिर सीट में कन्वर्ट किया जाता है और वहीं से उसी को ही हम एग्जिट पोल का नाम देते हैं और वहां से एग्जिट पोल से ये अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें इस बार नतीजों में दिखाई दे सकती हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल की तस्वीर है वही नतीजों में भी तब्दील होगी। कई बार एग्जिट पोल और नतीजों की जो तस्वीरें हैं वो दोनों अलग अलग भी होती हैं, तो बिल्कुल ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि जो एग्जिट पोल में आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वही आंकड़े आपको नतीजे में तब्दील होते हुए भी दिखाई देंगे। तो अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ हिमाचल प्रदेश के ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले चुनाव हुए थे। 12 नवंबर को वहाँ पर मतदान हुआ था और फिर इसके बाद में जो आज गुजरात का भी दूसरे चरण का जो मतदान था वो ख़त्म हो जाने के बाद हिमाचल का एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। नवभारत का जो एग्जिट पोल सामने आया हिमाचल प्रदेश के बारे में, वो ये बता रहा है कि अब राज्य में कुल मिला के 68 सीटें हैं विधानसभा की। वहाँ पर बीजेपी को 34 से 42 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 24 से 32 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती है और ये दावा करती है कि हम देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देंगे, उसका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और शून्य पर वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ भी आम आदमी पार्टी के हाथ हिमाचल प्रदेश में नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो वहाँ की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके हाथ में 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल में जिस तरह की दिखाई दे रही है, कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है इसमें भी। इसके अलावा अब मैं आपको जो दूसरी एजेंसी है उसका भी सर्वे बता देता हूं। इंडिया टीवी का जो सर्वे है वो बता रहा है हिमाचल प्रदेश के बारे में कि बीजेपी को वहां 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 26 से 31 सीटें मिलती दिख रही हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस एग्जिट पोल में भी 0 पर ही है और अदर्स पार्टी जो है वो 3 सीटों पर नज़र आ रही हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर मैंने आपको बताई, ये इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की थी। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसी है रिपब्लिक ने जो एग्जिट पोल किया है उसके हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूं, वहां पर भी कड़ी टक्कर पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस का वहां हमेशा से मुकाबला सीधा रहता है और वहां पर बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को वहां पर 28 से 33 सीटें रिपब्लिक के एग्जिट पोल में मिल रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अदर्स पार्टियों को 1 से 4 सीट मिल रही है। वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का सबसे ज़्यादा है, जो होना लाजमी भी है, 44.8%, कांग्रेस का 42.9% और आम आदमी पार्टी का 2.8% और अदर्स जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनका वोटिंग परसेंटेज 9.5% यहाँ पर इस एग्जिट पोल में नज़र आ रहा है। यानी कि चाहे वो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल हो, चाहे वो रिपब्लिक का एग्जिट पोल हो या नवभारत का एग्जिट पोल हो, कुल मिलाकर सभी ये बात कह रहे हैं हिमाचल को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वहां पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। पिछली बार 2017 के जो चुनावी नतीजे थे उनमें बड़े ही आराम से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 44 सीटें बीजेपी को मिल गई थी, एक कंफर्ट मेजोरिटी थी, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जरूर पार कर लेगी इस बार भी जो एग्जिट पोल हमें दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो सीटें हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में भी पिछली बार से बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात मैंने आपसे की, अब आते हैं एमसीडी के चुनाव पर। हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मतदान हुआ। उसके बाद 4 तारीख को ही, अभी रविवार को, कल ही
वहाँ पर एमसीडी में भी दिल्ली में वोटिंग हुई थी और वहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए एकदम ये कह सकते हैं कि हम दुगनी खुशी की वहाँ पर बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें लेते हुए नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी इस एग्जिट पोल में, बीजेपी जो पिछले 15 सालों से वहाँ पर एमसीडी में काबिज है उसको 69 से 91 सीटों पर यहाँ पर जगह मिल रही है। इसके अलावा कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सिमट रही है और जो अन्य पार्टियाँ हैं वो 5 से 9 सीटों पर सिमटती हुई इस एग्जिट पोल में एमसीडी में नजर आई। यानी कि जो नारा केजरीवाल ने दिया था कि सरकार केजरीवाल की, दिल्ली में पार्षद भी केजरीवाल का होना चाहिए, वो नारा कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली मॉडल जो है जिसका दावा केजरीवाल करते हैं, उसके ऊपर कम से कम एमसीडी में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के उस मॉडल को जनता स्वीकार करती हुई दिखाई दे रही है और 149 से 171 सीटें उनको यहाँ पर इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें मिलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा ईटीजी टाइम्स नाउ नव भारत ईटीजी का जो एग्जिट पोल है उसमें एमसीडी में 146 से 156 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में हैं, बीजेपी के खाते में 84 से 94 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटें नज़र आ रही हैं। तो ये सूरत हाल एमसीडी का है। अदर्स पार्टियां जो हैं वो 0 से 4 सीटें। इसके अलावा अगर न्यूज़ एक्स के एग्जिट पोल की मैं बात करूं तो वो एमसीडी को लेकर जो तस्वीर दिखा रहा है वहां पर आम आदमी पार्टी को 159 से 175 सीटें यानी कि क्लियर मैंडेट है। इसके अलावा बीजेपी को 70 से 92 सीटें हैं और कांग्रेस को 4 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो तस्वीर है वो न्यूज़ एक्स के एग्जिट पोल में है। इसके अलावा और भी अन्य एजेंसियां हैं जिनके एग्जिट पोल सामने आने अभी बाकी हैं। हिमाचल के बारे में भी मैंने आपको 3 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल बताए। हिमाचल के लिए भी अभी इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो भी सामने आएगा। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं न्यूज़ 24 चाणक्य है उसका भी एग्जिट पोल सामने आएगा। तो वो जैसे जैसे तस्वीर सामने आती जाएगी हमारी वेबसाइट newsroompost.com पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूं गुजरात की। गुजरात जो सबसे महत्वपूर्ण इन सभी राज्यों के चुनावों में था। हिमाचल प्रदेश और एमसीडी के अलावा गुजरात में भी चुनाव हुए। वहां पर 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था और आज 5 दिसंबर को वहां दूसरा चरण का जो मतदान है वो भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा गुजरात को लेकर ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात है कि क्या कहते हैं चुनावी रुझान, एक तरीके से आप इनको कह लीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल जो हैं वो प्री इलेक्शन एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। हालांकि वो पिक्चर ज़रूरी नहीं कि सही हो, लेकिन यहाँ पर गुजरात को लेकर जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है यहाँ पर वो अभी गुजरात को लेकर उसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन न्यूज़ एक्स का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि यहाँ गुजरात में जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, उनका गढ़ है, वहाँ बीजेपी को 117 से 140 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 34 से 51 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 6 से 13 सीटें मिल सकती हैं। ये न्यूज़ एक्स का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है। इसके अलावा TV9 का जो एग्जिट पोल है गुजरात को लेकर के वो कह रहा है कि यहाँ पर 125 से 130 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं जो अन्य पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ के, उनके खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पी मार्क का जो एग्जिट पोल है गुजरात के बारे में वो बता रहा है कि बीजेपी के पास वहाँ पर 128 से 148 सीटें होंगी, 182 टोटल सीट हैं गुजरात की विधानसभा में, और कांग्रेस के पास 30 से 42 सीटें, आम आदमी पार्टी के पास 2 से 10 सीटें। यानी कि लगातार जो दावा किया जा रहा था गुजरात को लेकर के वहाँ कांग्रेस पूरे परिदृश्य में, पूरी पिक्चर में कहीं नज़र नहीं आई। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं जहां जा रहा हूं मुझे परिवर्तन और सिर्फ परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके उस परिवर्तन को नकारती हुई गुजरात की जनता यहां दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से जो 27 साल से बीजेपी का शासन गुजरात में है उसी के ऊपर मोहर एक बार फिर से गुजरात की जनता लगाती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी तमाम अभी तक एग्जिट पोल हमें नज़र आए हैं अलग अलग एजेंसियों के, वो यही कह रहे हैं
कि गुजरात में एक बार फिर से बहुमत वाली सरकार बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में कांटे की टक्कर है, वहां पर मुकाबला कांटे का है, वहां हंग असेंबली के चांसेस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो निर्दलीय हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो पार्टी छोड़कर आने वाले, अपनी पार्टी छोड़कर आने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर सेम यही तस्वीर हमें नतीजों में तब्दील होती हुई नजर आती है तो। हालांकि नतीजे इससे अलहदा भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो सर्वे हमें, जो एग्जिट पोल में हमें जो तस्वीर दिख रही है वो नतीजे में भी दिखाई देगी। लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आई वो मैंने आपके सामने पूरी खोल कर रख दी है। इसके अलावा जो एग्जिट पोल से जुड़े तमाम अपडेट्स हैं, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, इसके अलावा न्यूज़ 24 चाणक्य है, और भी तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, उन सभी के एग्जिट पोल्स क्या कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जानने के लिए आप newsroompost.com हमारी वेबसाइट है उसके साथ लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।